हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है CSN स्टडी 21 में। और आप लोग देख रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को। आज हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस क्या होता है, तो सबसे पहले आपके सामने एक चित्र है। क्या है ये? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, इसे जानते हैं। इसके व्यास को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम लोग द्वारक कहते हैं। यह चित्र में MN है, क्या द्वारक है। इसको क्या कहते हैं? जो ये सीधा लाइन क्या है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर जो बिंदु है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ध्रुव पोल। और यहाँ से जो गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। मतलब परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। और गोलीय दर्पण के जो केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको पूरा क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यह क्या है आपके सामने जो ये दिख रहा है? यह क्या है? एक वस्तु, मतलब एक बीम है। क्या है ये? बीम है। इससे क्या हो रहा है कि इससे क्या हो रहा है? प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है। प्रकाश किरण जा रहा है और क्या हो रहा है? और मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है और मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या हो रहा है? काट रहा है। ठीक, मतलब आपतित हो रहा है। आपतित होने के बाद परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर काट रहा है। इधर से भी दिखा देते हैं। एक प्रकाश किरण क्या हो रहा है? एक प्रकाश किरण क्या हो रहा है? अनंत से आ रहा है। अनंत से कोई वस्तु है, अनंत पर कोई वस्तु है और इससे क्या हो रहा है? प्रकाश किरण आ रहा है और दर्पण से टकरा कर क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है। और दिखा देते हैं कि अनंत पर वस्तु है। ये कहाँ पर है? अनंत पर है। अनंत पर है। अनंत पर है। ठीक, अनंत पर है ये वस्तु। और क्या हो रहा है? ये प्रकाश किरण आ रहा है और क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। मिला दी। ठीक, थोड़ा लाइन क्या है, उसके बाद प्रतिच्छेद कर रहा है और जा रहा है। और क्या हो रहा है? एक प्रतिच्छेद कर रहा है। ये प्रकाश किरण आ रहा है और एक जगह पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या रहा है? अनंत पर वस्तु है, इससे क्या रहा है? प्रकाश किरण आ रहा है, आपतित हो रहा है। उसके परावर्तित होने के बाद क्या हो रहा है? होने के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। और यह सब इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो क्या देखें हम लोग कि एक बिंदु पर प्रकाश किरण आ रहा है और मुख्य अक्ष के समांतर, और प्रतिच्छेद कहाँ कर? एक बिंदु, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, जिसे हम लोग F से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। क्या देखें, इसी को हम लोग डेफिनेशन में आप लोग को बता देते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा। जब किसी अनंत पर वस्तु से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रहा है? आपतित होती है, आपतित हो रहा है। उसके बाद तो ये किरणें परावर्तित होकर क्या कर रहा है? एक बिंदु पर काटती है। एक बिंदु पर, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर काटती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक बिंदु पर काटती है। इसे अवतल दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब कि ये अनंत पर वस्तु है, आप लोग को समझा दिए। वो क्या हो रहा है? आपतित किरण आ रहा है और अवतल दर्पण से टकरा कर, मतलब परावर्तित होकर क्या कर रहा है? मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है या काटती है। इसी को इस जगह को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य फोकस। मतलब अवतल दर्पण का क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य फोकस। आप लोग को समझ में आ गया कि मुख्य फोकस क्या किसे कहते हैं? अनंत पर एक वस्तु है और उसका जो क्या कर रहा है? उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है एक बिंदु समान बनेगा। ठीक, इसको तो बाद में अब मतलब पढ़ाएंगे कि कहाँ पर रखेंगे वस्तु को, किस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा उसका। तो यह वाला समझ में आ गया कि मुख्य फोकस क्या है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है,
इस पर फिर से एक डेफिनेशन पढ़कर सुना देते हैं कि जब किसी अनंत पर स्थित वस्तु से प्रकाश किरणें अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो यह किरणें क्या होती है, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर काटती है। इसे अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तब समझ में आ गया कि यह मुख्य फोकस है, इसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। उसके बाद बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस को। तो वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए।